हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं पूजा सिंह एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास। एंड दिस इज द फोर्थ लेक्चर। ये मेरा चौथा लेक्चर है ऑन द चैप्टर फंड फ्लो स्टेटमेंट। 3 लेक्चर वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ इस चैप्टर पे एंड दिस इज माय फोर्थ लेक्चर वीडियो। ये मेरा चौथा लेक्चर वीडियो है। तो चलिए जल्दी से एक बार शॉर्ट में देख लेते हैं कि जो पिछले 3 लेक्चर वीडियोस थे उसमें हमने क्या क्या डिस्कस किया था। तो मैं आपको बहुत डिटेल में बता चुकी हूँ कि फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, क्या ज़रूरत है, क्यों बनाया जाता है, क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, और कैसे बनाया जाता है, ये सब हमने समझा है। एंड एक कॉन्सेप्ट है कि व्हेन द ट्रांजैक्शन रिजल्ट इन फ्लो ऑफ फंड, यानी कब हमें पता चलेगा कि कौन से ट्रांजैक्शन है जिनसे देयर इज फ्लो ऑफ फंड एंड व्हेन देयर इज नो फ्लो ऑफ फंड। वो कॉन्सेप्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी हमने डिटेल में समझा था। ठीक, फिर उसके बाद मैंने बताया था कि फंड फ्लो एनालिसिस में बेसिकली 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से 2 स्टेटमेंट? एक है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, ये देखिए मैंने गलत लिख दिया, फ्लो नहीं होगा। एक होता है शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड दूसरा है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो एनालिसिस में ये 2 स्टेटमेंट बनाए जाते हैं, शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट। राइट। तो उसी के साथ मैंने आपको एक बात और बताई थी कि जब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला आता है, ये है सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये फॉर्मेट मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में दिखाया था। फंड फ्लो स्टेटमेंट का बेसिक फॉर्मेट है। तो उसमें मैंने आपको बताया था सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला आता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन अगर डायरेक्टली क्वेश्चन में दिया है तो बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्टली यहाँ पे पुट करिएगा, ठीक है, सोर्सेज ऑफ फंड में। लेकिन अगर फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है तो क्या करेंगे? तो हमें फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, तो आज के लेक्चर वीडियो में हम यही समझेंगे कि ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं और उसी पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल करेंगे। तो आज के लेक्चर वीडियो में हम फंड फ्रॉम ऑपरेशन पढ़ने वाले हैं और उस पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। राइट। तो चलिए फिर बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से हम आज का लेक्चर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है ये मैंने आपको पिछले लेक्चर वीडियो में दिखाया था। ठीक है, तो इसमें सोर्सेज ऑफ फंड में सबसे पहला जो आइटम आता है दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, तो मैंने आपको वैसे पिछले लेक्चर वीडियो में बताया था फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता क्या है। तो देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, यानी वो फंड जो ऑर्गेनाइजेशन के मेन ऑपरेशन, मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो फंड आ रहा है दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। एंड ये जो फंड फ्रॉम ऑपरेशन होता है ये क्या होता है? सबसे मेन, सबसे प्राइम सोर्स ऑफ फंड होता है। ठीक है, ये क्या है? सोर्स ऑफ फंड। ये वो सोर्स है जिससे फंड ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, इनफ्लो हो रहा है। ठीक है, और ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन सबसे प्राइम सोर्स ऑफ फंड है। ठीक है, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन क्या है? फंड फ्रॉम ऑपरेशन इज द कह सकते हैं ये प्रॉफिट है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी प्रॉफिट होता है फ्रॉम ऑपरेशन। ऑर्गेनाइजेशन को अपने मेन बिजनेस एक्टिविटी से जो भी प्रॉफिट होता है ना दैट इज फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का जो भी इंटरनल सोर्स होता है, ठीक है, उससे जो भी प्रॉफिट जनरेट होता है दैट इज कॉल्ड फंड फ्रॉम ऑपरेशन। इसी को कहा जाता है फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, बट एक चीज है, तो इसका मतलब जो पीएल अकाउंट, जो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप बनाते हैं उससे जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है तो फिर उसी को कह लीजिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक, कह सकते हैं ना? नहीं, उसको नहीं कह सकते। ठीक है, जो पी क्यों नहीं कह सकते इसका कारण भी बताऊंगी, अभी रीजन भी बताऊंगी। देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है उससे जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है दिस नेट प्रॉफिट इज नॉट कंसीडर एज fund this profit is not considered for the purpose of fund flow statement। फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के पर्पज से ये जो नेट प्रॉफिट होता है पीएल अकाउंट का इसको नहीं कंसीडर किया जाता है। ठीक है, इसको नहीं कंसीडर किया जाता है, इसको फंड फ्रॉम ऑपरेशन नहीं माना जाता है। अब सवाल ये आता है कि क्यों नहीं माना जाता है। ठीक है, क्यों नहीं माना जाता है, और ये रीज़न काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्यों नहीं माना जाता है। तो देखिए, आप पीएल अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, पीएल अकाउंट ये हुआ डेबिट साइड, ये हुआ क्रेडिट साइड, इस तरफ आप शो करते हैं एक्सपेंसेस, इस तरफ होती है आपकी इनकम, और फिर इनकम इज मोर देन एक्सपेंसेस देन देयर इज अ नेट प्रॉफिट। यहाँ ऐसे कुछ नेट प्रॉफिट निकल के आता है। ठीक है, बैलेंसिंग फिगर होता है। ठीक है, ऐसे कुछ पीएल अकाउंट बनाते हैं। तो जो नेट प्रॉफिट शो होता है, ये जो नेट प्रॉफिट पीएल अकाउंट से निकल के आता है दिस इज नॉट कंसीडर फॉर फंड फ्रॉम ऑपरेशन।
ठीक है, दिस इज नॉट कंसीडर एज फंड फ्रॉम ऑपरेशन फॉर फंड फ्लो स्टेटमेंट पर्पस। क्यों? क्योंकि जो नेट प्रॉफिट ये डिस्क्लोज करता है ना पीएल अकाउंट में, जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है ना, ये दरअसल डेबिट साइड में, पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं विच डू नॉट अफेक्ट द वर्किंग कैपिटल। ठीक है, ये बात समझ में आई? पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में कुछ ऐसे आइटम होते हैं, कुछ ऐसे खर्चे होते हैं विच डू नॉट अफेक्ट द फंड, जो फंड को यानी वर्किंग कैपिटल को इफेक्ट नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसलिए क्या किया जाता है, उन आइटम को ऐड कर दिया जाता है नेट प्रॉफिट में। ठीक, इस तरफ डेबिट साइड में कुछ कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो फंड को नहीं इफेक्ट करते, वर्किंग कैपिटल को नहीं इफेक्ट करते, इसलिए उन आइटम को नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ऐसे ही ये क्रेडिट साइड में कुछ ऐसी इनकम होती है, ये क्रेडिट साइड है, क्रेडिट साइड में कुछ ऐसी इनकम होती है जो पीएल अकाउंट के क्रेडिट साइड में होती है, जो ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल बिजनेस एक्टिविटी, ठीक है, जो मेन बिजनेस एक्टिविटी है, जो बेसिक बिजनेस एक्टिविटी है, उससे रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो उन्हें क्या किया जाता है, उन्हें सब्सट्रैक्ट कर दिया जाता है नेट प्रॉफिट में से। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। ठीक, तो रीजन समझ में आ गया? रीजन क्या है कि क्यों जो नेट प्रॉफिट है पीएल अकाउंट का, उसको क्यों नहीं फंड फ्रॉम ऑपरेशन कंसीडर किया जाता है, और उसे क्यों नहीं फंड फ्लो स्टेटमेंट में यूज किया जाता है। क्यों नहीं यूज किया जाता है? क्योंकि कुछ आइटम है पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में, कुछ खर्चे हैं विच डू नॉट इफेक्ट द फंड, जो वर्किंग कैपिटल को नहीं इफेक्ट करते हैं। ऐसे ही कुछ इनकम है क्रेडिट साइड के पीएल अकाउंट में, कुछ इनकम ऐसी होती है जो ऑर्गेनाइजेशन के जर्नल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, तो इसलिए देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू डू सम एडजस्टमेंट। इसलिए ज़रूरी है कि ये जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है पीएल अकाउंट से, जो नेट प्रॉफिट निकल के आता है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, वही चीज़ देखिए मैंने लिखी है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैसे कैलकुलेट होता है, बाय मेकिंग एडजस्टमेंट इन दीज आइटम। कौन से दीज आइटम? डेबिट साइड के वो आइटम जो वर्किंग कैपिटल को ना इफेक्ट करे, और क्रेडिट साइड के वो आइटम जो जनरल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड ना हो। तो उन आइटम में क्या होता है, कुछ एडजस्टमेंट कर, नेट प्रॉफिट में कुछ एडजस्टमेंट करने की ज़रूरत है। ठीक है, एंड फिर निकल के आता है आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया गया है, व्हेन द अमाउंट ऑफ नेट प्रॉफिट इज गिवन इन द क्वेश्चन, अगर क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट दिया गया है, तब ये कुछ एडजस्टमेंट अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। सिंपल से एडजस्टमेंट है, कुछ आइटम को इधर के जो डेबिट साइड के आइटम है जो वर्किंग कैपिटल को नहीं इफेक्ट कर रहे हैं उनको ऐड करते हैं, और क्रेडिट साइड के आइटम जो जनरल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं रिलेटेड है उन्हें करते हैं डिडक्ट। ठीक है, यही बेसिक एडजस्टमेंट है। ये देखिए, इसके लिए फॉर्मेट बनाया है, दिस इज द बेसिक फॉर्मेट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन का बेसिक फॉर्मेट है, आप ऊपर लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे ऊपर लिखेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, जो भी नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट आपको दिया गया है, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है, जो भी दिया गया है वो लिखेंगे। अब कुछ आइटम है, ये क्या है, ये कुछ आइटम है जो क्या है, नॉन फंड आइटम। ठीक है, इन्हें नॉन फंड आइटम एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम। कुछ नॉन फंड आइटम होते हैं, कुछ नॉन ट्रेडिंग आइटम होते हैं, उनको क्या किया जाता है, उन्हें ऐड किया जाता है, दे आर एडेड। ठीक है, बेसिकली नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है जिन्हें क्या किया जाता है, जिन्हें ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट में। ठीक, ये क्या क्या है अभी मैं सब बताऊंगी। और फिर उसके बाद डिडक्ट किया जाता है यानी लेस किया जाता है किसे, नॉन ट्रेडिंग इनकम। ठीक है, कुछ नॉन ट्रेडिंग इनकम है, इन्हें क्या किया जाएगा, इन्हें इनकम, कुछ नॉन ट्रेडिंग इनकम है, इनको करेंगे लेस। और फिर हमने नेट प्रॉफिट में इन आइटम को करेंगे ऐड, इन आइटम को करेंगे लेस, और फाइनली हमारा निकल के आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, फाइनली हमारा निकल के आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये बेसिक फॉर्मेट है। ठीक, अब ये क्या आइटम है ये सब मैं आपको डिटेल में समझाती हूँ। तो दो टाइप के आइटम है जिन्हें वापस पीएल अकाउंट में ऐड, पीएल अकाउंट में नहीं, नेट प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। ठीक है, दो टाइप के आइटम है, ये जो आइटम है ये दो तरीके के आइटम है जिन्हें नेट प्रॉफिट में ऐड किया जाता है सबसे पहले। ठीक है, कौन से आइटम है, इनको कहते हैं नॉन फंड आइटम या नॉन फंड आइटम एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम। ठीक है, ये क्या होते हैं, नॉन फंड आइटम, बेसिकली नॉन फंड एक्सपेंस एंड नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस। ठीक है, ये पीएल अकाउंट के किस साइड में होते हैं, ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में होते हैं। ठीक है, ये पीएल अकाउंट के डेबिट साइड में होते हैं। तो इन्हें क्या किया जाता है, यहाँ से होता है नेट प्रॉफिट ना, तो इन्हें वापस नेट प्रॉफिट में ऐड कर दिया जाता है। ठीक, पीएल अकाउंट से नेट प्रॉफिट निकला, आपको फंड फ्रॉम ऑपरेशन कैलकुलेट करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेट प्रॉफिट में इन आइटम को ऐड करना होगा। तो वही है नॉन फंड आइटम एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम को ऐड करना होगा। तो नॉन फंड आइटम क्या होते हैं, देखिए नॉन फंड आइटम क्या होते हैं, तो नॉन फंड आइटम बेसिकली वो
वो सर्टेन आइटम होते हैं जो डेबिट साइड में होते हैं पीएल अकाउंट के, विच रिड्यूसेस द नेट प्रॉफिट, जो नेट प्रॉफिट को रिड्यूस करते हैं। एंड देखिए नाम क्या है, नॉन फंड, फंड मतलब तो जानते हैं वर्किंग कैपिटल, ठीक है। तो नॉन फंड आइटम बेसिकली वो होते हैं जो डू नॉट इफेक्ट द फंड, यानी जो वर्किंग कैपिटल को नहीं इफेक्ट करते हैं, ठीक है। तो वो क्या है, नॉन फंड आइटम, और इनको क्या किया जाता है, वापस ऐड कर दिया जाता है किसमें, नेट प्रॉफिट में, ठीक। अब नॉन फंड आइटम में क्या क्या आता है, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, दिस इज अ नॉन फंड आइटम। डेप्रिसिएशन तो जानते हैं ना, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट। तो डेप्रिसिएशन ये एक नॉन फंड आइटम है, ये ना तो सोर्स ऑफ फंड है ना एप्लीकेशन ऑफ फंड है। ये जो डेप्रिसिएशन है इसमें क्या है, ये एक ऐसा खर्चा है विच इज़ नॉट पेड इन कैश, ये एक ऐसा खर्चा है जो कैश में नहीं पे किया जाता है। विच डू नॉट इफेक्ट द, ये जो डेप्रिसिएशन है ये ना करंट एसेट को इफेक्ट डालता है ना करंट लाइबिलिटी को इफेक्ट डालता है, तो ये क्या हो गया, नॉन फंड आइटम, ठीक। अगला जैसे अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस इंटेंजिबल एसेट, ठीक है, अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट। तो ये जब एसेट, ये जो एसेट्स हैं ये जब राइट ऑफ किए जाते हैं तो क्या होता है, पीएल अकाउंट डेबिट होता है, इसकी जर्नल एंट्री याद है ना, पीएल अकाउंट डेबिट होता है, और ये जो पर्टिकुलर एसेट है, जो भी गुडविल अगर है, तो जैसे एग्जांपल है गुडविल, इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल, तो गुडविल अकाउंट क्या होता है, क्रेडिट होता है, ठीक। ये हम जर्नल एंट्री करते हैं। तो ये जो अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस या इंटेंजिबल एसेट है इनको भी क्या किया जाता है, वापस ऐड किया जाता है नेट प्रॉफिट में, ठीक। और अमोर्टाइजेशन ऑफ फिक्टिशियस एंड इंटेंजिबल एसेट का एग्जांपल क्या है, जैसे गुडविल रिटर्न ऑफ है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ है, ट्रेडमार्क है, कॉपीराइट है, पेटेंट है, ठीक है, ये सब इसके एग्जांपल है। तो ये हो गए नॉन फंड आइटम। अब नॉन ट्रेडिंग आइटम, नॉन ट्रेडिंग आइटम को भी क्या किया जाता है, वापस ऐड बैक किया जाता है किसमें, नेट प्रॉफिट में। नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन ट्रेडिंग, ट्रेडिंग मतलब मेन बिजनेस एक्टिविटी, मेन ऑर्गेनाइजेशन का काम, पर यहाँ पे क्या है, नॉन ट्रेडिंग, यानी वो बिजनेस एक्टिविटी जो बेसिक जर्नल बिजनेस एक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है, ठीक है। तो कुछ ऐसे खर्चे होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन के जो पीएल अकाउंट है उसके डेबिट साइड में होते हैं, विच डू नॉट रिलेटेड टू जर्नल बिजनेस एक्टिविटी, यानी बेसिक जर्नल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड जो नहीं होते हैं, ठीक है, और जिनमें कैश का पेमेंट नहीं होता है, नॉट इन्वॉल्व पेमेंट ऑफ कैश, ठीक। जैसे, ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, जैसे अगर फिक्स एसेट जैसे फर्नीचर है, मशीनरी है, या कोई इन्वेस्टमेंट है, उसको बेचा गया और देयर इज अ ट्रेडिंग लॉस, तो इसको क्या किया जाएगा, दिस इज एडेड बैक टू द नेट प्रॉफिट, इसे ऐड किया जाएगा। अगला क्या है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट। तो हम एप्रोप्रिएशन तो जानते हैं, डिफरेंट एप्रोप्रिएशन किए जाते हैं प्रॉफिट में या रिटेन्ड अर्निंग में, ठीक है। तो ये क्या है, नॉन ट्रेड एक्सपेंस, ठीक है, नॉन ट्रेड एक्सपेंस है। और वेट, ये क्या है, नॉन ट्रेड एक्सपेंस, ठीक। तो इनको भी वापस ऐड बैक किया जाता है नेट प्रॉफिट में, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे जनरल रिजर्व हुआ, सिंकिंग फंड हुआ, प्रपोज डिविडेंड हुआ, ठीक है। तो इन सब आइटम को क्या किया जाता है, नेट प्रॉफिट में ऐड किया जाता है। अब कुछ आइटम है जिन्हें डिडक्ट किया जाता है, तो मैंने बताया था ना पीएल अकाउंट के कौन से आइटम डिडक्ट किए जाते हैं, ये प्रॉफिट एंड लॉस है, इसके क्रेडिट साइड में कुछ नॉन ट्रेडिंग इनकम होती है, ठीक है, ये है नॉन ट्रेडिंग इनकम। ये कुछ नॉन ट्रेडिंग इनकम होती है जिनको वापस पीएल अकाउंट जिन्हें माइनस किया जाता है, ठीक है। तो वही है नॉन ट्रेडिंग इनकम, क्या होती है, नॉन ट्रेडिंग इनकम वो इनकम जिन्हें क्रेडिट साइड में शो किया जाता है पीएल अकाउंट के, एंड जो जर्नल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, ठीक है। जैसे एग्जांपल के लिए इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट, फिक्स एसेट की वैल्यू बढ़ गई, डिविडेंड रिसीव हुआ, या रिफंड ऑफ टैक्स हुआ, या प्रॉफिट हुआ सेल ऑफ फिक्स एसेट, तो ये सब क्या है, ये मेन बिजनेस एक्टिविटी से, जर्नल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो ये सब क्या है, नॉन ट्रेडिंग इनकम, ठीक। तो इनको क्या किया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है नेट प्रॉफिट में से, ठीक है। तो वही देखिए फॉर्मेट इसी हिसाब से बनना है, पहले नेट प्रॉफिट लेंगे, फिर अब इसमें ऐड करेंगे, जैसे जो नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, बेसिकली नॉन फंड आइटम एंड नॉन ट्रेडिंग आइटम जो है उन्हें ऐड करेंगे, जैसे डेप्रिसिएशन हुआ, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट हुआ, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, प्रपोज डिविडेंड, इंटरम डिविडेंड, ठीक है। तो इन सबको, या ट्रांसफर फ्रॉम पीएल अकाउंट, ये सबको ऐड करेंगे, और सब्सट्रैक्ट क्या करेंगे, नेट ऑपरेटिंग इनकम या नॉन ट्रेडिंग इनकम को सब्सट्रैक्ट करेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, डिविडेंड रिसीव, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट, रिफंड ऑफ टैक्स, इन सबको माइनस करेंगे और इन सबको प्लस करेंगे, किसमें, नेट प्रॉफिट में, ठीक है। और फाइनली हमारा निकल के क्या आ जाएगा, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक। तो दिस इज द बेसिक फॉर्मेट। अब हम करेंगे क्वेश्चन, तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा,
ठीक है। बट क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये वो लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट है जो मैं आज की तारीख यानी दिसंबर 2022 तक अपने चैनल, अपने फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास पे कवर कर चुकी हूँ। तो अगर ये वीडियो आप कुछ महीने बाद, कुछ साल बाद देख रहे हैं, तो इसमें मैं काफ़ी न्यू सब्जेक्ट ऐड कर चुकी होंगी। ये अभी तक है, दिसंबर 2022 तक। तो ज़रूर इसका फ़ायदा उठाइएगा, इसकी हेल्प से पढ़िएगा। 550 से भी ज़्यादा वीडियो लेक्चर्स अपने चैनल पे अपलोड कर चुकी हूँ। सबकी सेपरेट प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे बनाई हुई है। और अगर लेक्चर यूज़फुल लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि ये लेक्चर कैसा था, आपको समझ में आया कि नहीं। ठीक है, मैं इंतज़ार करूँगी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि लेक्चर समझ में आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लिख दीजिएगा कि मैडम एकदम बकवास लेक्चर था, नहीं समझ में आया। बट अगर समझ में आया है तो प्लीज़ मुझे बताते रहा करिए। ठीक है, और अगर मेरे चैनल पे जो अपलोडेड वीडियोस हैं उनके नोट्स चाहिए, देन यू कैन डाउनलोड माय एप्लीकेशन। आप मेरी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और मेरे दोनों चैनल, फर्स्ट चैनल अकाउंटिंग मास्टर क्लास और जो सेकंड चैनल है पूजा सिंह, दोनों को ही प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन बेल भी प्रेस करिएगा, तो अभी आपको मेरे जो वीडियोस होते हैं उनकी नोटिफिकेशन मिल पाएगी। राइट, तो चलिए अब हम करते हैं एक क्वेश्चन। हम कैलकुलेट करेंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ डिटेल आपको क्वेश्चन में दी गई है, आपको पीएल अकाउंट क्वेश्चन में दिया गया है। ये हो गया डेबिट साइड, ये हो गया क्रेडिट साइड। ठीक है, डेबिट साइड में खर्चे लिखे हुए हैं, जैसे सैलरी है, सन्ड्री एक्सपेंस है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, डिस्काउंट अलाउड, गुडविल रिटर्न ऑफ, प्रिलिमिनरी एक्सपेंस रिटर्न ऑफ, डेप्रिसिएशन और फाइनली नेट प्रॉफिट। ठीक, इधर है ग्रॉस नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट, और इधर क्या है, इनकम है ना, तो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, रेंट रिसीव। ठीक, तो ये आपको पीएल अकाउंट दिया है, तो क्वेश्चन करना शुरू करें। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो क्या तरीका यूज करेंगे, सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट। ठीक है, सबसे पहले लेंगे नेट प्रॉफिट। इसमें क्या ऐड करेंगे, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस, ठीक है, एंड नॉन फंड जो एक्सपेंस है या आइटम है उनको ऐड करेंगे, और माइनस क्या करेंगे, नॉन ट्रेडिंग इनकम को माइनस करेंगे। फिर आपका फाइनली निकल के आ जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये बेसिक लॉजिक यूज करना है। तो बेसिकली अब हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से आइटम को ऐड करना है और कौन से आइटम को सब्सट्रैक्ट करना है। तो इधर के जो आइटम है उन्हें हमें ऐड करना है। ठीक है, ऐड करना है, लेकिन क्या सारे आइटम को ऐड करना है, नहीं। वो आइटम जो नॉन ट्रेडिंग आइटम हो या नॉन फंड आइटम हो, ठीक है, उन्हें ऐड करना है। तो आप जरा देखिए, सैलरी क्या नॉन फंड आइटम है, नहीं। सन्ड्री एक्सपेंस नॉन फंड आइटम है, नहीं, ये दोनों नहीं है। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो याद आ रहा है, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, तो ये क्या है, तो लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर इज अ नॉन ट्रेडिंग आइटम। ये नॉन ट्रेडिंग आइटम है ना, बिजनेस के मेन मेन जो जर्नल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। ये एक ऐसा खर्चा है जो जर्नल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है। तो ये क्या है, नॉन ट्रेडिंग आइटम, नॉन ट्रेडिंग एक्सपेंस कह लीजिए। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे। डिस्काउंट अलाउड, ठीक है, अगला क्या है, डिस्काउंट अलाउड। तो ये जो डिस्काउंट अलाउड है ना, अब देखिए डिस्काउंट किसको अलाउ किया गया है, डिस्काउंट अलाउड डेटर को दिया जाएगा। ठीक है, ये अगर डिस्काउंट या डिस्काउंट अलाउड अगर इस तरफ लिखा है तो ये डेटर को दिया गया है। डेटर को दिया गया है, इसका मतलब इट इज अफेक्टिंग करंट एसेट। ठीक है, ये करंट एसेट को इफेक्ट कर रहा है ना, तो यानी ये इफेक्ट कर रहा है वर्किंग कैपिटल को, तो यानी ये नहीं ऐड होगा। ठीक है, इट इज इफेक्टिंग द फ्लो ऑफ फंड, यानी ये नहीं ऐड होगा। अगला क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ। अगला क्या है, गुडविल रिटर्न ऑफ। तो मैंने अभी बताया था गुडविल रिटर्न ऑफ क्या होता है, नॉन फंड आइटम, ये नॉन फंड आइटम है। तो इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो यानी ऐड करने के लिए एक इसको ऐड करेंगे, एक गुडविल रिटर्न ऑफ को ऐड करेंगे। अगला क्या है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस रिटर्न ऑफ, तो ये भी क्या है, नॉन फंड आइटम। अगला क्या है, डेप्रिसिएशन, तो डेप्रिसिएशन भी मैंने बताया था क्या है, नॉन फंड आइटम। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे, ऐड। बताया था, अभी एक्सप्लेनेशन आपको मैं दे चुकी हूँ। ठीक है, तो ये 4 आइटम है जिन्हें ऐड करेंगे। आ जाइए देखते हैं अब सब्सट्रैक्ट क्या क्या करेंगे, डिडक्ट क्या क्या करेंगे। तो देखिए पहला क्या है, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, यानी जो क्रेडिटर है उन्हें डिस्काउंट मतलब क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, उसका प्रोविजन बनाया गया है। ठीक है, तो इट इज इफेक्टिंग द करंट लाइबिलिटी, ये करंट लाइबिलिटी जो हमारी है उसको इफेक्ट कर रहा है ना, अगर डिस्काउंट मिल रहा है क्रेडिटर से तो ये करंट लाइबिलिटी को इफेक्ट कर रहा है, यानी ये नहीं सब्सट्रैक्ट किया जाएगा नेट प्रॉफिट से, यानी ये इफेक्ट कर रहा है वर्किंग कैपिटल को, तो इसे नहीं सब्सट्रैक्ट किया जाएगा। अगला क्या है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, तो ये क्या है, नॉन ट्रेडिंग इनकम। अगर मशीनरी सेल की गई, प्रॉफिट हुआ, तो ये क्या है, जनरल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड
नहीं है, तो ये क्या हुआ, नॉन ट्रेडिंग इनकम, इसको करेंगे डिडक्ट। ठीक, अगला क्या है, रेंट रिसीव जनरल बिजनेस एक्टिविटी से रिलेटेड नहीं है, तो इसको भी क्या करेंगे, डिडक्ट। ठीक, तो हमें मिल गए इस तरफ, ये जो डेबिट साइड है, इधर के चार आइटम है जिन्हें करेंगे प्लस, किस में प्लस करेंगे, नेट प्रॉफिट में। और क्रेडिट साइड के दो आइटम हैं जिन्हें हम करेंगे डिडक्ट। ठीक है, कौन कौन से, रेंट रिसीव और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी। ठीक, हमने होमवर्क कर लिया, अब बस क्वेश्चन करना है जल्दी से। तो देखिए मैंने आपके लिए क्वेश्चन कर दिया है जल्दी से। तो सबसे ऊपर ऊपर लिखेंगे कंप्यूटेशन ऑफ फंड फ्रॉम ऑपरेशन, पर्टिकुलर्स का कॉलम और अमाउंट का कॉलम। ठीक, सबसे ऊपर लिखेंगे नेट प्रॉफिट एज पर पीएल अकाउंट, जो नेट प्रॉफिट है एज पर पीएल अकाउंट वो सबसे ऊपर लिखा। फिर अब इसमें हम ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, नॉन फंड आइटम, जो नॉन फंड आइटम है, नॉन ट्रेडिंग आइटम है, उनको ऐड करेंगे। तो वही चार आइटम जो मैंने अभी बताए हैं, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, गुडविल, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन, और इनके जो अमाउंट है 5500, 8000, 2000, 13000। ठीक है, तो वही है 5500, 8000, 2000, 13000, इनके अमाउंट लिखेंगे और ये आइटम आपने लिखे। ठीक है, फिर इनको कर दीजिए सम, तो आएगा 28,500। ठीक है, प्रॉफिट कितना था, 25,000। देखिए क्वेश्चन में, देखिए प्रॉफिट कितना है, नेट प्रॉफिट है 25,000। ठीक है, तो हमने सबसे पहले लिखा प्रॉफिट कितना है, 25,000। उसके बाद ये चार आइटम, नॉन ट्रेडिंग एंड नॉन फंड आइटम, इनको लिखा और इसको सम किया, आ गया 28,500। तो मैंने क्या बताया था, नेट प्रॉफिट में इन आइटम को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो ऐड किया तो आ गया 53,500। यहाँ तक हो गया। अब नॉन ट्रेडिंग इनकम, ये जो नॉन ट्रेडिंग इनकम है, इनको करेंगे क्या, सब्सट्रैक्ट, डिडक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये दो आइटम थे, मैंने बताया था कौन कौन से आइटम। ये देखिए, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी एंड रेंट रिसीव, कितना अमाउंट है, 10,000 और 5,000। तो हमने वही लिखा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, रेंट रिसीव, 10,000, 5,000, ये है। इसको सम कर दीजिए, ये आ गया 15,000। यानी अब 53,500 में से ये 15,000 क्या करेंगे, माइनस। तो 53,500 में से 15,000 माइनस किया, कितना आ गया, 38,500। ठीक है, तो ये क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ये क्या आ गया, हमारा फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। तो इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा फंड फ्रॉम ऑपरेशन। आई होप ये जो क्वेश्चन मैंने कराया है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अगले लेक्चर वीडियो में मैं एक लॉन्ग क्वेश्चन कराऊंगी जिसमें हम फंड फ्लो स्टेटमेंट भी बनाएंगे एंड फंड फ्रॉम ये जो शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल है वो भी बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए, दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अब हम मिलेंगे अगले लेक्चर वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गॉड ब्लेस यू।